आपका सकल दिग्विजयी समाज जबलपुर हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता है। आइए चलते हैं, प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण में नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तो नमोस्तो नमोस्तो। और आइए गुरुवर के आशीर्वाद से हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान गुरुमुख से प्राप्त करेंगे और चलते हैं सीधे मुनिवर संधान सागर जी महाराज से निवेदन करेंगे। दोनों हाथ उठा के जय करा लगाएंगे, बोले परम पूज मनी श्री 160 प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर संधान सागर जी महाराज की। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु नमोस्तु। चलते हैं आज संस्कार धानी के इस विशाल पांडाल में अपन यह शंका समाधान का सत्र गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए प्रारंभ करें। और आज प्रथम प्रश्न के लिए मैं आवाज दे रहा हूं एडवोकेट श्रेया जैन जबलपुर, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें, माइक वहां तक पहुंचाएं शीघ्रता से। और तैयार रहेंगे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक संजय जी छतपुरिया, आज पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित है गड़ा कोटा से अपने बीच में, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। गुरुदेव मेरी शंका का समाधान कीजिए। महाराज जी मैं वकील हूँ, वकील होने के साथ साथ न्याय के और सत्य धर्म पर स्थिर कैसे रहूं? फिर से बोलो। मैं वकील होने के साथ साथ न्याय के साथ साथ सत्य और धर्म पर स्थिर कैसे रहूं? देखिए, वकील होने का मूलभूत ध्येय ही यही है कि हमें न्याय के लिए लड़ना है, न्याय दिलाना है। आपने देखा कि जो वकील होते हैं वो काला कोट पहनते हैं और उस पर सफ़ेद टाई होती है ना, ये क्यों है? इसका मतलब समझते हैं? जो काले से को सफ़ेद करे उसका नाम वकील है। नमोस्तु महाराज जी। अंतर आ गया है, बदलाव है। जबकि सच्चे अर्थों में न्याय दिलाना ही उनका लक्ष्य होना चाहिए। गांधी जी ने बैरिस्ट्री की, लेकिन पूरा जीवन सत्य के साथ जिया। उनके जीवन का एक प्रसंग मैंने पढ़ा कि उनके किसी एक क्लाइंट का टैक्स चोरी का प्रकरण आया। जब वह केस उनके पास आया तो उन्होंने बोला, भाई मैं तुम्हारी केस को लड़ूंगा, लेकिन तभी जब तुम सच को स्वीकार करोगे। बोले सच स्वीकार करूंगा तो पेनाल्टी लग जाएगी, बहुत ज़्यादा पेनाल्टी लग जाएगी। मैं कह रहा हूं तुम्हें स्वीकार करना पड़ेगा मैंने टैक्स चोरी किया है, और तुम सत्य की शरण में जाओगे तो तुम्हारी स्थायी विजय होगी। वो व्यक्ति गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित था और गांधी जी के कहे मुताबिक उसने कोर्ट में अपनी तरफ से एफिडेविट दे करके ये बता दिया मैंने इतनी इतनी टैक्स चोरी की। गांधी जी ने उसकी तरफ से उसका पक्ष रखा। कोर्ट ने उसके लिए जो जुर्माना लगाना था लगाया, लेकिन उसके साथ टीप की कि इस व्यक्ति के यहाँ कभी रेट डालने के लिए न जाया जाए, यदि इसके यहाँ कोई कमी होगी तो ये खुद बता देगा। उस फर्म ने उस पूरे की पूरे न्यायालय के डिसीजन को फ्रेम करके अपने घर लगवाया। अब आप कहोगे महाराज अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें तो बार रूम में मूंगफली खा करके टाइम काटना पड़ेगा, लेकिन विचार तो करना ही चाहिए। कम से कम कुछ बातों पर तो ध्यान रखिए।
तुम्हारी तो अभी शुरुआत है कैरियर की, लेकिन मैं सभी अधिवक्ताओं से कहना चाहूँगा, आप जान रहे हैं कि इस आदमी ने किसी के साथ बलात्कार किया है और आप उसकी पैरवी करके उसे निर्दोष साबित करने की चेष्टा कर रहे हैं। क्या यह पाप नहीं है? आप जान रहे हैं कि ये आदमी हत्यारा है, फिर भी आप उसे बचाने के लिए उसे निर्दोष साबित करने की दलीलें दे रहे हैं। क्या यह पाप नहीं? आप ये जान रहे हैं कि ये आदमी अवैध रूप से किसी की संपत्ति को हड़पना चाह रहा है और आप उस संपत्ति के मूल स्वामी को बेदखल करवाकर उसे उस संपत्ति पर काबिज करा रहे हैं। क्या ये अन्याय नहीं? कितनों की हाय है साथ में। इसका विचार अधिवक्ता गणों को अपने अंतर्मन में करना चाहिए। फिर ये प्रोफेशन चलेगा कैसे? चलेगा। मैं तुम्हें गलत सजा नहीं होने दूंगा और मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। यदि ये दोनों बातें ध्यान में रखे तो एक बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा और एक बहुत बड़ा सहयोग भी, है ना? नमोस्तु महाराज जी। गुणायतन के शिरोमणि सुरक्षा जड़ाकोटा से संजय जी छतपुरिया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में करें। माइक पहले से पहुंचा दें और जिनका नाम बोलूं वे पहले खड़े हो जाएं ताकि माइक वहां तक पहुंच सके। उसके बाद में तैयार रहेंगे अगले प्रश्न के लिए। अभिषेक जी जैन। मैं राजश्री के चरणों में छतपुरिया परिवार गड़ाकोटा भोपाल की ओर से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में नमो इच्छामी इच्छामी इच्छामी। राशि मेरी ओर से मेरा बालक पूछना चाह रहा है। महाराज जी, मेरा प्रश्न यही है कि धर्म बड़ा है या ताकत बड़ी है, या फिर हमें धर्म को ताकतवर करना चाहिए? क्योंकि इसका प्रमुख उदाहरण तिब्बत है, जो कि पूर्णतः एक धार्मिक क्षेत्र था, परंतु आज चीन उस पर 70 साल से कब्जा करके बैठा है। ऐसे अनेक उदाहरण है जहाँ पे धर्म पे ताकत कब्जा करके बैठी है। कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए, धर्म का स्थान बहुत ऊंचा है। धर्म के लिए ताकत की जरूरत नहीं है, हमें धर्म की ताकत समझने की जरूरत है। हाँ, लेकिन जो समस्याएं आपने बताई है, ये समस्या धर्म के कमजोरी को नहीं दर्शाती, ये समस्या धर्मियों की दुर्बलता को दर्शाती। इसलिए आज के समय में धर्म को ताकतवर बनाने की सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धर्म की तो ऐसे ही असाधारण शक्ति है। हमें केवल धर्मी को ताकतवर बनाने का प्रयास करना। धर्मी ताकतवर हो, धर्मी संगठित हो, धर्मी सुव्यवस्थित हो, हर अर्थ में समर्थ और सशक्त बने। और जब तक धर्मी है तभी तक धर्म है। न धर्मो धार्मिकैर बिना। अगर धर्म को अक्षुण्ण बनाए रखना चाहते हो तो धर्मी को मजबूत बनाओ। हर धर्मी को मजबूत होने की जरूरत है, उन्हें सुदृढ़ता के साथ आगे आने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। अभिषेक जी जैन जबलपुर में अपना प्रश्न कर रहे हैं और संजय जी सोगानी कानपुर से अपने बीच में। महाराज जी के चरणों तैयार में रहें। नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में क्षमा। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है, व्यापार लेके यदि मैंने व्यापार स्टार्ट किया, लोन लेके मैंने व्यापार स्टार्ट किया, जिसके नाम से मैंने ये लोन लेके व्यापार स्टार्ट किया, यदि उसकी तबीयत में कुछ ऐसा प्रावधान उत्पन्न होता है जिससे वो इंडस्ट्रीज ना चला पाए, तो उसके किस प्रकार के पुण्य का क्षय हुआ है? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो बाबा,
तुम्हारा जो सवाल है और आज का जो कार्यक्रम हुआ, वो पूरा कार्यक्रम हमारे सिद्धांतों और शास्त्रों की व्यवस्थाओं के विरुद्ध है। हमारे शास्त्र कहते हैं, निरंजन जी सुन लो, शास्त्र कहते हैं कि हमें कर्जा लेके व्यापार नहीं करना चाहिए। समझ गए? पहली बात, जितना चादर उतनी पैर, चादर से बाहर पैर बढ़ाने की बात कभी नहीं करते। ओवर एस्टिमेट काम करने का विधान ही नहीं। और मैंने बहुतों को देखा है जिन्होंने इस तरह के कार्य किए हैं, बर्बाद भी हुए। आपको कंसल्टेंट बहुत सारी बातें बता देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, आप उनकी बातों में आते हैं और एक टेक्निकल पेज फंसती है, सब टाएं टाएं फिस हो जाते हैं, तो मामला गड़बड़ा जाता है। और बहुतों को मैंने देखा, हजारों करोड़ का धंधा करने वाले लोगों की पूरी इंडस्ट्री बिक गई, खुद बर्बाद हो गए। आज नौकरी का आलंबन लेना पड़ रहा है, नौकरी करके अपने जीवन को गुजार रहे हैं। इसलिए पहले तो मैं कहूँगा कि लोन लेना ही नहीं है, ठीक। लेकिन हाँ, कुछ प्रक्रियाएं ऐसी हैं जिसमें आपको सपोर्ट के लिए लोन लेना होता है। तो मैं आप सबसे एक दूसरे शब्दों में ये कहूँगा कि हमेशा एक बात ध्यान रखना, वजन लेकर पहाड़ नहीं चढ़ सकते। इसलिए कदाचित वजन हो भी तो सिर का वजन नहीं हो, बाजू का वजन चलेगा। समझ गए? कुछ औपचारिक प्रक्रियाओं के तहत लोन लेना पड़ता है आपको, अपने बुक्स और फाइल के ध्यान में रखते हुए। तो बाजू का वजन रखना कि मेरा बिजनेस न चले, मेरा कारोबार न चले, तो भी मेरी रात की नींद न उड़े, उतना ही लोन लेना। चैन की नींद अगर सो रहे हो तो हमें उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। कम कमाकर ज़्यादा सुखी रहोगे, ज़्यादा कमाने के चक्कर में रहा सहा और चला जाएगा। समझ गए? आपके परम आशीर्वाद। सुनो बात मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैंने कहा कि जो बातें अभी बताई गई वो सब हमारे सिद्धांतों के और शास्त्रों के विरुद्ध है। इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि ऐसे ऐसे लोन लो। आप कह रहे जैन लोग इस सब तरह करते, नहीं करना भी मत, नौबत ही ना आए। बाजू का वजन हो, उससे बाहर का वजन ना हो। समझ गया? ऋण को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए, लेना ही नहीं। फिर भी यदि लिया है तो एक लायबिलिटी है, उसे चुकाना चाहिए। सरकार ने व्यवसायों को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से ये ढेर सारी योजनाएं बनाई है। अभी एमएसएमई की बात आप सबके बीच की गई और भी जो योजनाएं बताई गई, हम उनको समझे, जागरूक होकर अपने अधिकारों को प्राप्त करें। सरकार की जो अन्य प्रकार की वित्तीय सहायता है उनका लाभ लें। आपने कहा कि किसी ने लोन लिया, किसी के नाम से लोन लिया और उसकी स्थिति बिगड़ गई। मैम महाराज जी, स्थिति नहीं बिगड़ी महाराज जी, उसकी जो तबीयत थी उसमें थोड़ा सा गिरावट आया। हाँ, सक्षम थे, लेकिन क्या है, तबीयत साथ नहीं दे रही महाराज जी। अब आपका काम है कि जिस चीज को, जिस व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें लोन लिया, आप उसे कुशलता से चलाइए। सामने वाले की अच्छी चिकित्सा करके उन्हें निश्चिंत करिए कि आप चिंता मत करें, हम आपको कर्जदार नहीं रहने देंगे, सारा लोन जल्दी से जल्दी चुकाएंगे। और कुशलता के साथ करें ताकि सामने वाले के दिमाग में इसका बोझ न रहे और अल्टरनेट कोई व्यवस्था बनाकर जल्दी उऋण हो। बहुत महाराज जी, वो हमारे लघु भ्राता है। ओ नमस्ते। संजय जी सोगानी कानपुर पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में आज अपने बीच में कुछ विशेष अतिथि और उन्हीं के साथ में अनूप जी कानपुर भी यहाँ पर उपस्थित हैं। वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज श्री
मैं भावना योग की साधना करना चाहता हूँ, परंतु मन में कई बार शंका उठती है, क्या भावना योग से ही आत्मशुद्धि संभव है, या भावों को शुद्ध करके हम अपने कर्मों का क्षय कर सकते हैं, या हमें और भी कुछ करना चाहिए? कृपया अरे मार्गदर्शन भावना योग से मुक्ति संभव है, आत्मशुद्धि की बात क्या है? आज तक जितने ने भी मुक्ति पाई है भावना योग के ही बल पे पाई। भावे न होई बंधो भावे न होई मोक्षो, ये तो शास्त्रों की बात। जब तक हम अपने भाव को ठीक न करें तो हमारा कल्याण नहीं होगा। भावना योग को समझिए, निश्चित इसका लाभ। नमस्कार। अनूप जी जैन, वे अपना प्रश्न कानपुर से अपने बीच में वे अपना प्रश्न दोनों एक साथ आ जाओ, पति पत्नी। हाँ, और उसके बाद में आज अपने बीच में राजकुमार जी पटेल, ग्रामीण अध्यक्ष भाजपा जबलपुर यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। त्रिवार नमोस्तु, महाराज जी के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आज सुबह कानपुर से जब जबलपुर आया, प्रातःकालीन आपके दर्शन हुए, प्रवचन सभा में जब बैठा तो मुझे लगा कि आज का प्रवचन आप सिर्फ मेरे और मेरे पत्नी के ऊपर कह रहे हैं, क्योंकि जिस स्थिति में ये थी आपने देखा है, आपने समझा है, और आपने अपना शायद मेरे ख्याल में पहला प्रयोग इनके ऊपर ही किया था और वो सक्सेस हैं। आज आपके बीच में खड़ी हैं, आपके आशीर्वाद से यहाँ पर ये हैं और बहुत सुखी, संतुष्ट, हर तरीके से हम लोग संतुष्ट हैं इसमें। तो महाराज जी, इसकी प्रेरणा से कई लोगों ने अपने इस कार्य को भी लिखना चालू किया। उनको कुछ असफलता सी महसूस हो रही है या उनको सक्सेस नहीं मिल रही। तो क्या महाराज जी आपके पास डायरेक्ट आने से ही वो मिलेगा या ऐसे हो जाए? देखो बंधुओं, अभी ये जो अनूप खड़े हैं उनके बाजू में उनकी धर्म पत्नी है, थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। ये बहन जी सन 2002 की बात है, और 2002 मेरे पास जब इसे लेकर आए, इनकी हालत बहुत ही गंभीर थी, तड़फने वाली हालत। अनेक सर्जरी इनकी हो चुकी। कितनी सर्जरी हुई? 1.5 साल में 5 ऑपरेशन बड़े वाले, मतलब हर ऑपरेशन में जाने की स्थिति। 1.5 साल में 5 मेजर ऑपरेशन। कोई दवाइयाँ काम नहीं करती थी, परेशान थी। जब मेरे पास आई तो मैंने इनके आत्मविश्वास को जगाते हुए कहा कि चिंता मत करो और तुम केवल नमोकार मंत्र का लेखन करो प्रतिदिन। अभी ताली मत बजाओ, ताली अब बजाना जब मैं बोलूँगा। प्रतिदिन सुबह 4 बजे से 5 बजे तक 1 घंटे शुद्ध वस्त्रों में नमोकार मौन पूर्वक लिखना है। इन्होंने उसका अनुकरण किया और 6 महीने, अभी भी चल रहा है। 6 महीने अभी 3 महीने में इनकी दवाइयां छूट गई। आज भी ये लिखती है। और वो मेरा पहला प्रयोग था। उससे पहले मैंने किसी के ऊपर नमोकार का लेखन का प्रयोग नहीं कराया था। उस समय भावना योग तो था ही नहीं। लेकिन नमोकार मंत्र पर मेरी श्रद्धा थी और मैं कुछ नहीं किया। मैं जो भी काम करता हूँ साइकोलॉजिकली करता हूँ। इनका आत्मविश्वास जगाया, इनका श्रद्धान जगाया। और विज्ञान कहता है कि मनुष्य का विश्वास जग जाए तो उसका भाग्य बदल जाता है। मैंने केवल वही किया, इनमें परिवर्तन आ गया। अब रहा सवाल, आपने कहा कि मैंने दूसरों को कहा, उनने अपनाया, उनको लाभ नहीं मिला। तुमने उपाय तो बता दिया, विश्वास कहाँ जगाया? ध्यान रखना, केवल अनुष्ठान नहीं फलता, आशीर्वाद फलता है। समझ गए? गुरुओं के आशीर्वाद से, कभी कभी सामने वाले के पुण्य के प्रताप से हम लोगों के अंदर से वैसी बात निकल जाती है और उसी बात में उसका उद्धार होता है। जब आप इनको लेकर आए थे
मरसलगंज में महाराज जी। मरसलगंज में लेकर आए थे। मेरे हृदय में करुणा आई, मैंने आंखें बंद की कि इसका उद्धार कैसे हो। अपनी अंदर बैठे परमात्मा से प्रार्थना की, अंदर से आवाज आई, इसको बोलो नमोकार मंत्र लिखे। मैंने बोल दिया, चमत्कार हो गया। तो ये सब गुरुओं की कृपा से होता है, आशीर्वाद फलता है। और आज 22-23 साल हो गए, जो मछली की भांति तड़पने वाली थी आज हृष्ट पुष्ट है। आगे बढ़िए, बढ़ाइए। अब तो कई लोगों ने नमोकार मंत्र के लेखन से अपने बड़े बड़े शारीरिक रोगों पर नियंत्रण पाया। समय चल रहा है तो हम चाहेंगे, देश में आपका ही पूरा देश विदेश में चैनल चल रहा है, डिजिटल माध्यम से वो आशीर्वाद लोगों को पहुंचे और उनको लाभ मिले, ऐसी मेरी भावना है। ओ आशीर्वाद। भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष राजकुमार जी पटेल अपने बीच में हैं। जोरदार ताली से उनका स्वागत। और वे आए अपना प्रश्न करें। उसके बाद में आज पूर्व विधायक बरगी विधानसभा संजय जी यादव जी यहाँ पर उपस्थित हैं। अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में। गुरुवर को श्री चरणों में प्रणाम। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है गुरुवर। सूक्ष्म जीव और जंतु इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं और हम भी विचरण करते हैं। जाने अनजाने में वो हमारे पैर के नीचे आ जाते हैं। क्या हम उस हत्या के दोष तो नहीं लगेगा हमको? क्या हम उसके वो उसमें तो नहीं है? ये हमारा प्रश्न है। बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। स्वाभाविक है, ये संसार जीवों से भरा हुआ है। आप थोड़े 2 मिनट खड़े रहे। ये संसार जीवों से भरा हुआ है और हमारी प्रवृत्तियों में जीव हिंसा की संभावना है। एक सवाल किया गया जैनियों से कि आप अहिंसा की बात करते हो। अहिंसा है तो अच्छी चीज, पर हम उसको अपना ही नहीं सकते। क्यों? कि जले जंतु थले जंतु सर्वत्र जंतु रेव च जंत्वा कुले ही संसारो संसारे कथम भिक्षु अहिंसक। जल में जंतु है, थल में जंतु है, नभ में जंतु है, सब तरफ तो जीव और संसार जंतुओं से भरा हुआ है। तो फिर ये भिक्षु, ये साधु अहिंसक कैसे हो? तो इसका समाधान दिया कि हिंसा और अहिंसा का संबंध जीवों के बधा बध तक सीमित नहीं। किसी को मार देना या मर जाना हिंसा और न मारना अहिंसा। हिंसा अहिंसा का संबंध इतना ही नहीं। हिंसा और अहिंसा का संबंध हमारे भावों से। किसी को मारने का भाव करना हिंसा है, भले वो मरे या ना मरे। मर्द व जीवद व जीवो ऐदाचारस निच्छिदा हिंसा पैदस नत्थि बंसु बंधो हिंसा मित्तेन समिदस्य। जीव मरे या न मरे, अयत्नाचारी की निश्चित रूप से हिंसा है और जो सावधान है उसकी हिंसा नहीं। यदि आप सड़क पर बिना देखे चल रहे हैं और कोई जंतु न भी मरे तो भी आप हिंसक हैं, क्योंकि आप असावधान हैं। और यदि आप सावधानी पूर्वक चल रहे हैं और आपके पांवों के नीचे कोई जीव आकर के मर रहा है तो भी आप अहिंसक है, क्योंकि आप सावधान। समझिए? तो यत्नाचार सबसे महत्वपूर्ण है। हम सावधानी रखें, अयत्न ना हो, हिंसा से बचने की कोशिश करें, अयत्नाचारी ना हो। बस यही अहिंसा का मार्ग।
संजय जी यादव, पूर्व विधायक वर्गी विधानसभा, इनका भी जोरदार तालियों से एक बार फिर से अभिनंदन कर दे। और उसके बाद में अपने बीच में आज सम्मेश शिखर जी की उस पावन धरा से सोनू जी जैन अपने संबंधी जी के साथ में आए हैं आगरा से, वे भी तैयार रहेंगे। पिंकी भाई आगरा। गुरु जी के चरणों को नमन। गुरु जी, एक शंका भी है और उसका आपसे समाधान भी चाह रहे हैं कि आज बंद पड़ी गौशाला और खुले में बिक रही मधुशाला, इसी तरह से मां नर्मदा का जल जो स्वच्छ और निर्मल नर्मदा थी, क्या हम वापस उस नर्मदा जी का जो स्वच्छता था, जो निर्मलता थी, वो क्या वापस हमें देखने मिलेगी? क्या इसी तरह से बड़े बड़े गंदे नाले समाहित होते रहेंगे? इसमें हम समाज का क्या कर्तव्य बनता है कि हमारी गौ माता की रक्षा कैसे हो? वो बंद पड़ी गौशाला में वो कैसे जाए? और मधुशाला खुले में बिक रही, गांव गांव आज शराब बिक रही, लेकिन हमारी गाय जो सड़क पे भटक रही, उसके लिए समाज का क्या कर्तव्य बनता है? बहुत अच्छा सवाल आपने खड़ा किया। इसके लिए हमें 4 स्तर पर विचार करना चाहिए। सबसे पहले समाज को ये सोचना चाहिए कि गाय हमारे परिवार का अंग रही है, हमें उन्हें अपने घर का हिस्सा बनाना चाहिए। हम उस परंपरा में जन्म लेने और जीने वाले लोग हैं जहाँ चूल्हे की पहली रोटी गाय के लिए समर्पित की जाती रही। आज हमने उसे भुला दिया, व्यवस्थाएं बदल गई, अब घरों में गोवंश का पालन तो कठिन हो ही गया। सरकार की नीतियां भी ऐसी है कि अब शहरों में गाय नहीं रख सकते, कुत्ते पाल सकते हैं। कुत्तों के लिए लड़ने वाले लोग बहुत हैं, हमारी अदालतें भी उनका फेवर करती हैं। भले उनके काटने से आदमी मर जाए, उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन कुत्ते पलना चाहिए। कुत्तों के लिए आवाज़ उठाने वाले लोग खड़े हैं, पर गौवों के लिए आवाज़ उठाने वाले कोई नहीं। सबकी जबान बंद क्यों? आवाज़ उठाइए, जागरूकता लाइए। सदैव ध्यान रखना, गाय वात्सल्य का प्रतीक है। जिस घर में गाय रंभाती है उस घर में वात्सल्य छलकता है, और कुत्ता तो क्रूरता का प्रतीक है। जहाँ कुत्ते भौंकते हैं क्रूरता बढ़ती है। आज यही हुआ है, वात्सल्य विदा हो गया और क्रूरता का प्रवेश हो गया। एक जागरूकता। दूसरी बात, सरकार के स्तर से इस तरह का कुछ प्रयास करना चाहिए जिसमें गोवंश को संरक्षण प्राप्त हो। यद्यपि सरकार ने बहुत सारी नीतियां तो बनाई, लेकिन मैं देखता हूं वो अभी प्रबल नहीं है। इस पर ध्यान दें। तीसरी बात, गांव-गांव में इनके प्रति जागरूकता लानी चाहिए, क्योंकि केवल गौशालाओं के खोलने से गोवंश का संरक्षण नहीं होगा, गोपालकों के जागरण से ही इनका संरक्षण होगा। और चौथी बात, गौचर भूमि तो आप सब लोग निगल गए। अभी के दिनों में मैंने ये और देखा, आप तो ग्रामीण परिवेश से जुड़े हुए हो, लोगों ने अपनी मेड़ छोड़कर सड़क को अपनी मेड़ बना ली, तार फेंसिंग लगा ली और उसमें झटका मशीन और लगा दिए, जिसके करंट से गायों का दूध सूख जाता है, उनके बच्चे तक का एबॉर्शन हो जाता, गर्भपात भी हो जाती, जो घोर हिंसा है। और पूरी सड़क, पहले तो खेत और सड़क के बीच में 15-20 फीट की जगह होती थी, वो गोवंश को चरने के लिए थोड़ी बहुत तो अनुकूलता देते थे। अब सब कवर कर लिए, पर आप लोगों को उसको दिखता ही नहीं। आप तो केवल गौ माता के नारे लगाते। कोई राजनीतिक पार्टियां इसमें हाथ नहीं डालना चाहती, कि वोट बैंक दिखता आप लोगों को। आगे आइए, उसको हटवाइए। खेत वाले को अपनी फेंसिंग करनी है तो अपने खेत पे करे, सरकारी जगह में क्यों करे? कम से कम इतनी जगह तो उनके लिए बचने दो। इसके कारण वो दुर्घटनाग्रस्त होते हैं।
पालन नहीं होता, इसके प्रति सभी को ध्यान रखना चाहिए। आप लोग इसको आगे बढ़ाइए, अपने अपने स्तर पर करिए, ताकि कुछ सार्थक परिणाम आ सके। शाश्वत तीर्थराज मधुबन सम्मी सिकड़ी से सोनू भाई वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में देव आर्य जैन जबलपुर वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुजी। मैं शिखर जी में रहता हूँ, तो शिखर जी से संबंधित ही प्रश्न है मेरा। अभी बीते दिनों नवंबर दिसंबर में गुरुजी शिखर जी में काफ़ी लोग बाहर के आए और शिखर जी को काफ़ी गंदा किया। शिखर जी का पर्वत जो है गुरुजी वो थोड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है और लोग उसके प्रति जागरूक नहीं है। क्या व्यवस्था ऐसी कुछ की जाए जो शिखर जी अपना स्वच्छ और साफ रहे? देखिए, समेत शिखर हमारा प्राण है और उसके प्रति हमें पूरी तरह जागरूक रहने की आवश्यकता और अपेक्षा है। लेकिन मैं कहूँगा कि ये सब सोशल मीडिया से नहीं हो। इसके जिम्मेदार कौन? आप तो शिखर जी के रहने वाले हो। जी गुरुजी। इन माहों में पूरे झारखंड, बिहार, बंगाल के श्रद्धालु और पर्यटक वहाँ वर्षों से आते रहे, बहुत आ रहे। लेकिन जब से आप लोगों ने सोशल मीडिया में हल्ला मचाना शुरू किया, उनकी तादाद बढ़ गई। हम हल्ला करते, ये क्यों आ रहे, क्यों आ रहे हैं? अरे हमें हल्ला करने की क्या जरूरत है? हमें तो उनका स्वागत करना चाहिए कि ये आए। क्यों? अगर कोई दूसरा व्यक्ति हमारे तीर्थ क्षेत्र पे आता है तो मैं उसे एक अवसर के रूप में देखता हूँ कि हम उसे जैन धर्म और जैन सिद्धांतों से परिचित करा सके। सही बात है। उनका स्वागत कीजिए, उसे अहिंसक जीवन शैली का पाठ पढ़ाइए। रहा सवाल वहाँ की पवित्रता को बनाए रखने का, तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम उनको सुनिश्चित करें कि पर्वत पर वंदना करने जा रहे तो ये धार्मिक तीर्थ स्थल है, इस तीर्थ स्थल की पवित्रता को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी परंपरा पर विश्वास रखने वाला है, वो किसी मंदिर या धर्म स्थल में जाता है तो वहाँ के कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करता है, वैसे यहाँ भी आए तो पालन करे। लेकिन हम लोग इसमें पीछे रह गए। मुझे याद है 2021 में जब आप लोग भी थे, मैंने वहाँ के स्थानीय लोगों को जोड़कर सारे जो वहाँ की स्थानीय समुदाय आप लोगों ने टीवी में देखा भी था, सब ने आकर एक स्वर में कहा था कि आप नियमावली बना दीजिए, हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमारे चूँकि समेत शिखर जी के पर्वत की मूल व्यवस्था भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी और जैन श्वेतांबर सोसाइटी देखती, जारो मदार उनका था। दोनों ने आज तक कोई रुचि ही नहीं ली। ये दुर्भाग्य है। अगर उस समय नियम बन जाता तो आज ये समस्या नहीं होती। लेकिन अभी भी इनके कान में जूं नहीं रेंगते, उनको उनसे कोई मतलब ही नहीं है। समेत शिखर में पर्वत पर कोई भी काम वहां की संस्थाएं नहीं कर सकती। ये दो संस्थाएं पर्वत की व्यवस्थाएं देख रही है, इनकी जिम्मेदारी है। उनको चाहिए कि वहां के स्थानीय लोगों से और प्रशासन से मिल करके एक नियमावली बनवा दें, उस नियमावली का सभी पालन करें, और जो लोग जाए उनको अहिंसा का, दया का, करुणा का, जैन धर्म के मूलभूत सिद्धांतों का बोध कराएं, परिचय कराएं। उनको हम लिफलेट के माध्यम से, अन्य माध्यमों से परिचित कराएं। लोग जाने कि जैन धर्म क्या है। वैचारिक संकीर्णता को सभी को त्यागना चाहिए। जिस तरह के सोशल मीडिया में आप लोग चर्चाएं फैलाते हैं वो अशोभनीय है। इससे लोगों का मन भी आहत होता है और इसकी विपरीत प्रतिक्रियाएं भी होती। आप लोग इसे अच्छी तरह से समझते हो, तो इन बातों को गंभीरता से विचार करना चाहिए। इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर स्थानीय स्तर पर संस्थाओं को, मुख्य रूप से ये दो संस्थाएं, आप दोनों संस्थाओं के आज हमारे इस कार्यक्रम को सब सुनते हैं, दोनों कमेटियों के प्रमुखों को बोलो, पर दोनों के प्रमुख इतने उम्र दराज है कि अब उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। उनको बोलो कि वो आगे आके आगे आए।
नियमावली बनाए, स्थानीय लोग आज भी तैयार हैं, उनको कोई तकलीफ नहीं है। मैं गुरुजी जैन समाज मधुबन की ओर से, जैन समाज मधुबन की बात नहीं कर, वहां के स्थानीय समाज की बात कर। उन्हें वहां के आदिवासी और स्थानीय लोग सब आकर के हाथ जोड़ करके निवेदन करके गए कि आप नियमावली बना दीजिए। नियमावली बन भी गई थी, लेकिन इन लोगों ने उसको आगे ही नहीं बढ़ाया। दुर्भाग्य है। इसलिए आप सब, जब ये खबरें आती है, निश्चित सबको पीड़ा होती है, देश भर के लोगों में अशांति फैलती है। आप उनसे बोलिए आगे आकर के आप नियमावली बनाए, सरकार से मिले, शासन प्रशासन के अधिकारियों से मिले और स्थानीय लोगों के साथ बैठ करके एक बैठक करें, एक नियमावली बना दे। इन प्रावधानों के तहत ये लोग शिखर जी की वंदना करेंगे, अपने आप सुरक्षित हो जाएगा। वो नियम सबके लिए होगा, आप भी उसमें होंगे, वो भी उसमें शामिल होंगे, बढ़िया होगा। रास्ता ये है। इसलिए हल्ला मचाने से कोई लाभ नहीं है, गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देव आर्य जैन जबलपुर में अपना प्रश्न कर रहे हैं। उसके बाद में आज बीजेएस के भारतीय जनता संगठन के बहुत सारे कार्यकर्ता यहाँ पर गुरु चरणों में उपस्थित है। निरंजन जैन अहमदाबाद, डॉक्टर यतीश जी जैन प्रदेश सचिव बीजेएस, सभी अपने पूरे ग्रुप के साथ में एक प्रश्न गुरु चरणों में। सब महाराज जियों को नमोस्तु, छुल्लक जी लोगों को इच्छामी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि वो 4 लोग कौन है जो हर बात में कहे जाते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे? वो 4 लोग क्या कहेंगे, यही 4 लोग कहते हैं, कभी सामने नहीं आते। समझ गए ना? 4 लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे, ये हमारे मन की कमजोरी। जिसका आत्मविश्वास मजबूत होता है वे कभी ऐसा नहीं कहते। नमोस्तु महाराज। बीजेएस के सभी कर्मठ कार्यकर्ता गुरु चरणों में, और उसके बाद सुबोध जी संगी तैयार रहे। हेलो, नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। अंगदान अथवा मृत्यु उपरांत देहदान क्या आगम सम्मत है? आज के संदर्भ में क्या उचित है या अनुचित है? कृपया। देखिए, सब चीजें आगम पुण्य पाप के हिसाब से नहीं देखना चाहिए। कुछ चीजें ऐसी हैं जो मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी हुई है, और जो बातें मानवीय संवेदना से जुड़ी है उसे पुण्य पाप से ऊपर उठ करके देखना चाहिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई, आप शरीर को तो डिस्ट्रॉय कर ही देंगे, वो तो मिट्टी होगी। अगर उसके ऑर्गन्स का उपयोग हो रहा है और वो किसी को जीवन दान दे रहा है, आज इतनी उन्नत तकनीक है, तो फिर उसमें कुछ सोचना नहीं चाहिए। समझ गए? इसमें सवाल उठाना अच्छी बात नहीं है। आगम क्या कर रहा है? आगम जिस समय लिखा गया उस समय ऐसी तकनीक थोड़ी थी। रक्तदान को लेकर के भी लोग सवाल उठाते हैं। ये सब सवाल उठाने के योग्य नहीं है, और हर क्रिया पुण्य पाप समझ करके थोड़ी किया जाता है। आप अपने बच्चों का पालन पोषण क्या पुण्य पाप को मान के लोभ से करते हो? बोलो। आप अपने मित्रों को कोई सहयोग देते हो, पुण्य पाप के लोभ से देते हो? तो ऐसे ही किसी के प्राणों को बचाना है, वो पुण्य पाप को लेकर के नहीं करो, वो अपना मानवीय कर्तव्य मान करके करो तो काम। नमोस्तु स्वामी, नमोस्तु। निरंजन जी पूछना चाहें? निरंजन जी अहमदाबाद अपने बीच में है, दे दो माइक वहां तक थे। वे भी अपनी बात, अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं, और उसके बाद में सुबोध जी संगी। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अप्रैल 2027 से राष्ट्रीय जनसंख्या जनगणना प्रारंभ होगी, और इसमें इस बार जो है जातिगत जनगणना भी होगी, जो पहले नहीं हुई कई डिकेड्स तक। अभी प्रश्न ये है कि हमारी जाति क्या है, इस पर बहुत बड़ा विवाद है, और इस पर अभी तक भी जो है हम एक मत नहीं हुए हैं, क्योंकि चारों पंथों में अलग अलग हैं, और दिगंबर साधुओं में भी मैंने बहुत साधुओं से चर्चा की है, उनके भी अलग अलग मत। तो इस पर जो है जैन समाज कहीं कंफ्यूज होगा कि हमें जाति में क्या लिखाना है। अब समय कम है, इस पर जो है कुछ समाज निर्णय करे, और किस तरीके से जो है ये परकोलेट हो समाज तक। देखिए, सबसे पहले मेरा जो व्यक्तिगत विचार है
वह ये है कि हमें जैन धर्म को जैन धर्म के रूप में निरूपित करना चाहिए। जैन धर्म है, जैन कोई जाति नहीं। इसलिए जैनी लोग जब भी जाति की बात करें भूल करके भी अपने नाम के आगे जात में जैन न लिखे, क्योंकि जैन जाति है ही नहीं, जैन धर्म है। ये गुणवाचक शब्द है, जातिवाचक शब्द नहीं। जाति जैनियों में बहुत सारे हैं, जैसे इधर बुंदेलखंड में परवार जाति है, गोला पूरब जाती है, गोला लारे जाती है, गोल सिंघारे जाती है। ये मूल रूप से बुंदेलखंड की जैन जातियाँ। राजस्थान में जाएंगे तो खंडेलवाल जाती है, अग्रवाल जाती है। एक दिन महाराज के पास सब तैयार रहता है। एक दिन मैंने जैन जातियों की लिस्ट बनाई थी तो लगभग मुझे 28-29 जातियों की लिस्ट तो मैंने बनवा ली, नाम। ये अलग अलग ये जातियाँ हैं। जाति भास्कर एक ग्रंथ है, उसमें विभिन्न जातियों का वर्णन है। तो ओसवाल है, पल्लीवाल है, पोरवाल है, पोरवाड़ है, जैसवाल है, बघेरवाल है, गंगेरवाल है, बुढ़ेलवाल है, अग्रवाल है, लमेचुवाल है। कितनी सारी जातियां हैं। उमड़ है, दशा उमड़ है, बीसा उमड़ है, नरसिंहपुरा है, चित्तौड़ा है, नागदा है। ये जातियां 84 जातियां थी, कई लुप्त हो गई। तो अगर जातिगत बात की जाए तो वो है, लेकिन ये मुद्दा दूसरा है। ये मुद्दा राजनीतिक है। जी महाराज। तो इस राजनीतिक मुद्दे को देखते हुए समाज के कुछ प्रबुद्ध जनों को शीर्ष स्तर पर बैठकर विचार करना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि इसमें हमें क्या करना है। वैश्य भी एक जाति, वैश्य को जाति के रूप में लेते हैं, जबकि वैश्य वर्ण है। वैश्य समाज कहले चलेगा, लेकिन वैश्य वर्ण है। तो अब उसको किस रूप में करना चाहिए, इस पर व्यापकता से विचार होना चाहिए। तब कोई निष्कर्ष निकालकर राय देनी चाहिए। मैंने अपना मंतव्य प्रकट किया है, पर अभी मेरी ये राय नहीं है। पर ये राय स्पष्ट है कि जैन शब्द के साथ जात नहीं लगना चाहिए। जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जो हर वर्ग के लोगों को स्थान देता है, अभिनंदन करता है। चारों वर्ण के लोग जैन हुए, तो हम उसको अगर एक जाति से बांध देंगे तो हमारा जो स्वरूप है वो बहुत संकुचित होगा। इसे क्या करना है? आज पहली बार मेरे सामने एक सवाल आया, पर यह सवाल गंभीर है। अभी हमारे पास 1 वर्ष का समय है, इस पर मंथन होना चाहिए और गंभीरता से विचार करके कोई ठोस निष्कर्ष निकालना चाहिए। नमस्ते। एक बार जोरदार तालीम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, और जो सबको कैमरे में कैद करते हैं, कैमरे से दूर भागते, आज आपके सामने आ रहे हैं सुबोध जी संगी जबलपुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे साधना जी जैन संगीत कार। मुनिश्री नमोस्तु। साधु किस समय समायिक करते हैं? क्या समायिक का समय निर्धारित है? कभी साधु 12:30 बजे, कभी कभी 1 बजे समायिक प्रारंभ करते हैं। अरे बाबा, साधुओं की तो सामायिक ही हर समय, सदा काल सामायिक है, समता ही सामायिक। अब साधु सामायिक कब करे, कैसे करे, ये साधुओं की सामान्य रूप से 12 बजे के करीब बैठते हैं मध्याह्न की सामायिक में, लेकिन सबकी अपनी व्यक्तिगत अनुकूलताएं भी होती है। हम तो धूप घड़ी से चलते हैं सर्दियों में,
अब 12:30 बजे तो हम आहार करके लौटते, तो थोड़ा सामायिक में बैठते बैठते 10-15-20 मिनट तो लग जाएगा ना भाई। तो तुम ये मत देखो कि साधु सामायिक में कब बैठ रहा है, तुम ये देखो कि वो उठ कब रहा है, सामायिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये भी तो देखो। अब 10:30 बजे तक प्रवचन होगा और 1.5 किलोमीटर दूर तक प्रवचन आहार को जाए, कभी 2 भी हो जाए। अब लौट कर आए तो 2 घंटे 1.5 घंटे तो लग ही जाते हैं। अब उसके बाद सीधे आए, आहार करके और माला लेके बैठ जाए तो ऊँघेंगे, सामायिक होंगे कि ऊँघेंगे? 10-5 मिनट उसके पहले इरियापत शुद्धि आदि होती है। तो ये सब चीज़ें ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। सामायिक साधु कब कर रहा है ये मत देखो, साधु सामायिक में है कि नहीं ये देखो। और साधु के सामायिक में होने का प्रमाण उसकी क्षमता है। समदा सामायियम नामा, समता ही सामायिक है। कहने का तो हम बैठ जाएं पर हमारी भावनात्मक सामायिक खंडित हो जाए तो सामायिक का कोई अर्थ है क्या? इसलिए इन सब बातों में उलझा मत करो। कुछ लोग हैं जिनका स्वभाव है चावल में से केवल कंकर बिनने का, उन्हें बिनने दो। हमें अपना ध्यान चावल पर रखना। गीतकार पत्रकार राकेश जी बासल वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में कर रहे हैं और उसके बाद में नमिता जी जैन जबलपुर तैयार रहेंगे। राकेश जी बासल अपना प्रश्न करें शीघ्रता से। ओम। जब तक वे प्रश्न कर रहे हैं तब तक बंधुओं, पूज्य वर की अभी जो प्रवचन श्रृंखला चल रही है, अद्भुत प्रवचन श्रृंखला जबलपुर में यह है। कल का विषय है आत्म विश्राम और आनंद मुस्कुराते हुए जीवन जिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव, कुछ वर्ष पूर्व मैं बुंदेलखंड की तीर्थ यात्रा पर गया था और सोनागिर में जब मैं सुबह अभिषेक के लिए पीली धोती पहनकर चढ़ रहा था तो हमने देखा कि रात में काले कीड़े निकलते हैं और उन काले कीड़ों को रात की वंदना करने वाले लोगों ने उनको कुचला है। अब उन काले कीड़ों को खाने के लिए करोड़ों चींटे आ गए। अब लोग जा रहे हैं भगवान की भक्ति करने के उसमें भाव में, उनको चींटे भी नहीं देख रहे, वो चींटे मारते जा रहे थे। गुरुदेव, मैंने अभिषेक करना उतना उचित नहीं समझा जितना उचित ये समझा कि हमें इनकी जान बचाना है। तो मैं खड़ा हो गया ऊपर, भैया चीटा बचाओ, भैया चीटा बचाओ, चीटा देख के चलो, चीटा देख के चलो। ये मेरे साथ प्रसंग हुआ गुरुदेव, और गोलाकोट में भी यही स्थिति रही। सुनो, ऐसा है, ये तो आपने जो बात कही है बिल्कुल सही है। हमें अपने विवेक का परिचय देना चाहिए। तीर्थों की यात्रा करने के लिए जाएं, किसी भी तीर्थ में रात्रि में आप लोग जाते हैं ना तो यही होता है। इसलिए हम लोगों की तरह दिन में पहाड़ चढ़ो, कोई दुविधा ही ना हो। ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हिंसा धर्म नहीं, अहिंसा धर्म, और हमें अहिंसा को प्रमुखता देनी चाहिए। जीवों को रौंदते हुए अगर भगवान के दर्शन भी करोगे, पता नहीं क्या पुण्य मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना। हाँ, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। नमिता जी जैन भी अपना प्रश्न कर रहे हैं और कल सटलीकरण से संबंधित प्रश्न साधना जी जैन और राय सेठ चंद्र कुमार परिवार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, इक्षामी महाराज जी। महाराज जी, जैन धर्म में 3 कुलाचार कहे गए हैं। पानी छान कर पीना पहला है। तो आजकल जो जल की व्यवस्था हम लोग नल से करते हैं और इसके कारण हम जैसे कुछ साविकाएं हैं जो प्रतिमा भी नहीं ले पाती हैं। तो हमारा प्रश्न, आपने इसके पहले बहुत पहले 2-3 साल पहले एक मुहिम चलाई थी कि जल का संरक्षण अपने ऊपर टंकी में करके। आपके सवाल का उत्तर 2 दिन पहले मैंने दिया है, उसमें सुन लीजिएगा। चलिए आगे बढ़िए, आप लोग बोलिए जल्दी से। हाँ, महिला मंडल पूरा एक साथ। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, विधान के लिए जो सकलीकरण होना है कल, तो उसके लिए कुछ तैयारी वगैरह? ये अभी भैया जी आपको बताएंगे। बंधुओं, ये बहुत अच्छी बात है कि आने वाले 23 तारीख से सिद्ध चक्र महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ यहाँ होना।
पूरी तैयारियां भी हो गई और आप लोगों को सूतक पातक न लगे, आप चक्कर में न फंस जाए, इसलिए आपकी सेफ्टी के लिए कल आपके संकलीकरण के रूप में संकल्प विधि संपन्न हो। क्या लाना है, कैसे लाना है, अभी आपके प्रतिष्ठाचार्य जी आपको बता देंगे कि क्या सामग्री आपको लेकर आना है। लेकिन जिनको जिनको विधान में बैठना है, जिनने अपना नाम लिखाया है, जिनने अपनी प्रविष्टियाँ ले ली है, वे कल आ जाए और यहाँ आकर के अपनी शुद्धि करे, संकल्प करे। ये संकल्प में बन जाने के बाद अभी भैया जी बताएंगे कैसे वस्त्रों में आना है, क्या आना है उस विधि में और आपको क्या लेकर आना है। और जो लोग ऑनलाइन हैं, यहाँ ना आ पाए, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से वे ऑनलाइन घर बैठे क्या सामग्री लेनी है, मैं आगे की सूचनाओं को देने के लिए भैया जी को लिए माइक दे रहा हूँ। आने वाले 25 तारीख को भावना योग का बृहद पैमाने पर भव्य आयोजन हो रहा है। आप सब लोग उसमें पूरी तरह उत्साहित होकर अपनी सहभागिता दें। 7:30 बजे से स्टेडियम में जो कार्यक्रम है, इसमें आप न केवल स्वयं आए अपितु अपने मित्रों और परिचितों को भी इसमें शामिल करें। 2 मिनट के शेष समय को ब्रह्मचारी अभय जी पूरी बात करें।